बगल चेयर से पूछने से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। कौन है? प्यून वगैरह बैठते हैं। कार्यक्रम के बाद आज पहली बार हम ऑफिस आ गए और जब हम यहाँ अपने ऑफिस में घुस रहे थे कुछ असहज सा हमको प्रतीत हुआ। हमको लगा कि एक बार जांच करनी चाहिए, तो मैं सेक्शन पर गया और जो हमको ऐसा प्रतीत हुआ वो देखने को मिला। कई जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो अपने चेयर पर नहीं थे। बगल चेयर से पूछने से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और हमने साफ तौर पर फिर निर्देश दिया है। जो कुल 7 लोग हैं, उस 7 लोग पर स्पष्टीकरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया। निश्चित तौर पर काम के प्रति गंभीरता, चूंकि मैं 12 बजे गया था, 11:15 के लगभग में मैं गया था। उस समय चेयर में खाली रहना या चेयर में नहीं रहना यह दर्शाता है कि काम के प्रति आप लोग अपने जवाबदेह नहीं है, लापरवाही बरतते हैं काम के प्रति, इसलिए उस पर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। आपने अटेंडेंस रजिस्टर भी मंगवाया? बिल्कुल, शुक्रिया। हमने देखा अटेंडेंस रजिस्टर भी 15 का खाली है, 16 का खाली है। उस पर भी हमने जांच करने का आदेश दिया है और जो भी तथ्य सामने होगा उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मुझे एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने शराब बेचकर सरकार को जो 129 करोड़ रुपये नहीं दिए, अब ये चूंकि ऑडिट हुआ उससे ये चीज़ें निकल कर आई है जो आप लोगों ने ऑडिट कराया, अब इसमें विभाग क्या करेगा? ये पैसे बिल्कुल ये चूंकि अब देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से ही हम लोग इसको स्पेशल ऑडिट कराए थे वित्त विभाग के टीम से। क्योंकि हमारे जो ऑडिटर थे, जो विभाग के ऑडिटर थे, जिला के ऑडिटर थे, कहीं न कहीं हमको ये शक हुआ था कि ऑडिट रिपोर्ट बेहतर नहीं दिया है और जो फिजिकल जो स्थिति है उसको कहीं न कहीं छुपाने का प्रयास किया गया। इसलिए हम लोग वित्त मंत्रालय का ऑडिटर मांगे थे और कुल 5 ऑडिटर हमको दिया गया था। उन्हीं ऑडिटरों से हम लोग जांच कराएं, तब ये तथ्य सामने आया है। अब जब तथ्य सामने आया है, सच्चाई सामने आई है, तो अब उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई करना होगा करेंगे। आप इत्मीनान रहे, राज्य की जनता इत्मीनान रहे कि राजस्व का जो हानि हुआ है हर हाल में दोषियों पर कार्रवाई होगी और राजस्व का जो हानि हुआ उसको हम लोग उससे रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। झारखंड में ज्यादातर शराब दुकानें जो है बंद है, वैकल्पिक व्यवस्था तो कब तक सारी? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए क्योंकि देखिए, बंद इसको नहीं कहा जाए। हम ऑडिट करा रहे थे तो दुकानें खोल करके ऑडिट नहीं हो सकती थी, इसलिए दुकानें बंद करके ऑडिट करवा रहे थे अपने वित्त मंत्रालय के ऑडिटर से। और कई दुकानें हम समझते हैं राज्य की आधी दुकानें खुल चुकी है, 700-800 दुकानें खुल चुकी है और हम समझते हैं आज से लेकर कल तक समूची दुकान खुल जाएगी। और वैकल्पिक व्यवस्था क्योंकि 1.5 महीना का है, उसके बाद तो नई शराब नीति आ जाएगी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बड़ी सघनता से काम कर रहे हैं, तत्परता से काम कर रहे हैं। आश्वस्त रहें कि हर हाल में 1 तारीख से नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी। धनबाद का एक घटना इन दिनों सुर्खियों में है, चूहों ने शराब की बोतलें करके शराब 2 बोतल। देखिए, 2 चीजें हैं। एक बात, चूहों का उदाहरण के रूप में कई पूर्ववर्ती सरकार में भी हुआ है, लेकिन इस बार हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं वो कौन चूहे हैं उसकी शिनाख्त होगी और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। आखिर वो 2 पांव वाले चूहे हैं कि जमीन में रेंगने वाले चूहे हैं, जांच होगी, कार्रवाई होगी। आप इत्मीनान रहें, चूहों को शिनाख्त जरूर करें। मतलब पूर्व की सरकार वाली स्थिति नहीं ना रहेगी कि बिल्कुल नहीं, ये हेमंत सरकार पार्ट 2 है और हम लोग 0 टॉलरेंस हम लोग बनाना चाहते हैं और उसी दिशा में खास करके चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो और चाहे पीएचडी हो, हम उस दिशा में बढ़े हुए हैं और आपको जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि उन चूहों को हमने चिन्हित किया, रेखांकित किया और उस पर कार्रवाई भी की है।